हाँ धुआं, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ऐसी कौन सी बात है कि तुमको मुझे इतनी अर्जेंसी में बुलाना पड़ा? यार सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, क्या करती, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं था। आई हैव टू टेल यू, यू नो दिस। चीजें इतनी बुरी हो गई हैं। खैर मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ अभी क्या हुआ है। बस इसी वजह से हम लोग परेशान और बहुत कंफ्यूज हैं। इस सब के बारे में कोई और भी जानता है? नहीं, किसी को भी नहीं पता ये बात, और आयत चाहती भी नहीं कि किसी को पता चले। और जिस तरह का तुम दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है ना, वो चाहेगी भी नहीं कभी कि तुम्हें स्पेशली ये बात पता चले। और वैसे भी वो माहा की वजह से बहुत बेबस है। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? दुआ इतनी बड़ी प्रॉब्लम को वो अकेले सॉल्व करना चाहती है। एनीवे, थैंक यू दुआ। थैंक यू की कोई बात नहीं है। वैसे तुम दोनों के बीच में क्या गड़बड़ चल रही है? देखो रायान, मैं तुम दोनों की बहुत अच्छी दोस्त हूं, मुझसे कुछ भी ना छुपाना। मैंने सुना है कि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। दुआ, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मतलब तुम आयत पे चीट नहीं कर रहे? तुमको ये सब बातें आयत नहीं की। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? सिचुएशन कुछ और है और वो एक गलत फहमी को सच मानकर बैठ गई है। दुआ में एक लड़की को मिला था जिसका नाम है ज़ारा। मुझे लगता था कि अरमान और ज़ारा के बीच में कुछ चल रहा है। उस लड़की से मिलने के बाद मेरी कंफ्यूजन तो दूर हो गई, लेकिन वो मीटिंग मेरे लिए बहुत भारी पड़ गई। लेकिन आयत है कि वो उस तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रही है, बिल्कुल बच्चों की तरह। कम से कम उसे मेरी बात तो समझना चाहिए, मुझ पे यकीन तो करना चाहिए। शादी के बाद मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। दुआ, तुम्हें नहीं लगता कि आयत को मुझ पे यकीन करना चाहिए था? कैसे कहती वो तुमसे अपने दिल की बात तक नहीं कह पा रही है। तुम भी तो एक नंबर के बुद्धू हो ना। तुम्हें समझ में नहीं आती इतनी सी बात कि कौन लड़की किसी और लड़की से बात करने पे इतना परेशान होती है। तुम्हें उसकी फीलिंग समझ क्यों नहीं आ रही है? दुआ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे आयत को समझना चाहिए था। मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आयत को उस प्रॉब्लम से निकालना होगा जिसमें वो अकेली फंसी हुई है। ठीक है, तुम सारी सिचुएशंस हैंडल कर लो। वैसे रायान, तुम करोगे क्या आखिर? उसकी फिक्र तुम छोड़ दो, लेकिन अपनी दोस्त को एक मैसेज देते ना। वो क्या? इस तूफान से तुम्हें उससे निकाल दूंगा, लेकिन मेरी मोहब्बत के तूफान से वो ज्यादा देर बच नहीं सकती। रंग रंगदारी रंग रंगदारी 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 रंग रंगदारी 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 रंग रंगदारी 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 रंगदारी
बोलिए जी, क्या करती हैं आप? मैंने अभी बीकॉम किया है, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। वाओ, दैट्स नाइस। आप क्या करते हैं? मैं लड़कियां ढूंढता हूँ। क्या? मेरा मतलब है नौकरी ढूंढ रहा हूँ। ओह, तो इसका मतलब आप कुछ नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वैसे तो मालिक का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। लेकिन मैं ना एक आम इंसान की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, जैसे कि आम इंसान सुबह उठता है, नौकरी पे जाता है, घर आता है, बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर, यू नो व्हाट आई मीन। इतनी अच्छी सोच, वो भी आजकल के जमाने में। इस तरह के लोग जिंदा हैं, देखकर हैरानगी हुई मुझे। खैर, आप ये बताइए कि आपको कैसा लड़का पसंद? जिसका ऊंचा कारोबार। फिर तो आपको मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा पतंगों का कारोबार है। मुझे लगा आप सच कह रहे हैं। ऐसे बंड में दिन में 10 दफा मारता हूं। आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। खैर छोड़िए, ये बताएं आपको कैसे लगा? सच कहूँ तो मेरी एक सांस पे ना कई लड़कियां मर जाती हैं। आप कोई अच्छा टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आपने बताया नहीं कि आपका ताल्लुक फैसलाबाद से। नहीं, मैं कराची से हूँ। अच्छा, जुगाड़ तो बड़ी अच्छी मारी आपने। आप देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि लड़कियां मुझ पे फिदा हैं, मगर यू नो आज तक ना मुझे कोई मेरे टाइप की नहीं मिली। इतनी सारी लड़कियों में आपको एक लड़की भी नहीं मिली? सच कहूँ तो एक मिली थी, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों? देखिए, बात यह है कि अगर लड़के की शादी उसकी पहली गर्लफ्रेंड से हो जाए तो उसका मतलब पता है क्या होता है? कि लड़का ट्राई बॉल पे आउट हो गया। आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। आप मजाक बहुत अच्छा सह लेती हैं। इसी बात पे ये इनाम आपका हुआ। थैंक यू, आप कितने अच्छे हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं। अचानक तुम्हें ये ख्याल आ गया? इससे पहले तो ये ख्याल नहीं आया तुम्हें? यार, मैं कोई फ्यूचर नहीं देख सकता हूँ। जो उस वक्त ठीक लगा वो किया, जो अब ठीक लग रहा है वो कर रहा हूँ। तो अब क्या गलत हो रहा है जो चोरों की तरह मुझे यहाँ से ले जा रहे हो? चोरों की तरह नहीं, ये बात मैं तुमसे 3 दिन से कह रहा हूँ और तुम ही डिले कर रही हो। अब जल्दी करो, टाइम नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना अरमान? क्या बात है वो बताओ। ज़रा बात कुछ नहीं है। अगर डैड ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो बात बढ़ जाएगी। क्यों? उन्हें इस बारे में नहीं पता? और मैं क्या गलत कर रही हूँ जो बड़ी बात हो जाएगी? अरे यार, तुम मेरा दिमाग क्यों खा रही हो यार? वो पुराने ख्यालात के लोग हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा यहाँ आना जाना है तो वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या श्योरिटी है कि वो मुझे बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे? ये अचानक तुम्हारा भरोसा क्यों उठ गया है मुझ पर से? मैं तुम्हारे आराम के लिए तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा हूँ और तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो आगे चलने का कोई फायदा नहीं है। नहीं अरमान, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं। तुम मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू समझो, वो समझो जो मैं कहना चाह रही हूँ। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तो बस मुंह बंद और काम ज़्यादा। ये वाला बैग पैक करो, मैं जब तक ये नीचे रख के आ रहा हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। मैं हमारी बेहतरी के लिए परेशान हो रही थी। हाँ सही है। बस अब गुस्सा खत्म करो। ये बैग रख कर आओ, मैं दूसरा बैग पैक करके आ रही हूँ। बाबा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। बाबा, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। बेटा, इस वक्त मैं जो हूँ ना रायन से कोई ज़रूरी बात कर रहा हूँ। हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं बात। उस इंसान ने जो कुछ भी तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए किया,
उसके बाद भी अगर तुम्हें कुछ नजर नहीं आता ना, तो तुम एक बहुत बड़ी अंधी हो। आयत, वाह, आइए आइए, क्या बात है आपकी? क्या हुआ है तुम्हें अचानक? इतना कुछ हो गया और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? आयत, क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी कि तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम्हारी ना हेल्पलाइन सर्विस होनी चाहिए, जहां तुम्हें कोई भी आके प्रॉब्लम बताए और तुम सुपरमैन की तरह यूं चुटकियों में हल कर दो। आयत प्लीज प्लीज सीरियसली मुझे बताओ कि तुम क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या कहना चाह रही हो तुम? पता चला मुझे कि किस तरह तुमने अपनी आदत से मजबूर होकर मेरी प्रॉब्लम में टांग अड़ाई। मैंने टांग अड़ाई है? तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रही हो? हाँ हूं। तुमसे पहले मैं अपने सारे काम खुद करती आ रही थी। अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम मैंने खुद सॉल्व की, और अब तुम मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश मत करो कि तुम्हारे बगैर मेरा सर्वाइवल नहीं। आया, जिंदगी कोई मजाक नहीं होती है, ये क्यों नहीं समझती है तुम? तुम एक खतरनाक खेल खेल रही थी जिसे मैंने बंद कर दिया है। खेल तो तुमने खेला मेरे साथ, मुझसे छुपा के दुआर बाबा की नजरों में तुम हीरो बन रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी ये सारी होशियारी ना मैं समझ रही हूं। तुम अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। आया, प्लीज शट अप। एक लफ्ज और मत बोलना। आज तक तुम्हारी हर बकवास को तुम्हारा बचपना समझकर मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब और नहीं। तुमने मुझे उल्टा सीधा हमेशा कहा, मैंने बर्दाश्त किया आयत, लेकिन तुम्हारी इतनी घटिया सोच होगी आयत, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आयत, तुम्हारे इस ड्रामे के लिए मैंने क्या नहीं किया। अपना घर छोड़ा, अपने ख्वाबों को तोड़ा, अपने सारे अरमानों को एक तरफ रख के सिर्फ तुम्हारा साथ निभाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन शायद गलती उस वक्त की थी, उस लम्हे की थी जिस वक्त मैंने तुमको पहली बार देखा था। लेकिन आयत, मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर कितना गलत फैसला किया। प्यार, आयत, प्यार क्या? तुम मेरी हमदर्दी की भी लायक नहीं हो। You don't deserve me. क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं पूछ रही हूँ क्या शट अप। तुम कर क्या रहे हो? जा रहा हूं मैं यहां से हमेशा के लिए। तुम कहीं नहीं जा सकते। आयत, आज मुझे कोई रोक के दिखाए। अगर तुम भूल रहे हो तो तुम्हें याद करवा दूं। तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फाड़ में गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, और फाड़ में गई तुम।
तुमको क्या लगता है कि मैंने तुम्हें चीट किया है? तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें बस इतना ख्याल करना होगा कि इसका इफेक्ट मेरी फैमिली पे मत हो, उनको हर्ट मत करना। हाँ हाँ जाओ, और अपना सामान भी बांध देना, क्योंकि कायनात के रुखसती के बाद तो तुम्हें जाना ही है। शौक से जाओ। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तो कोई इशू नहीं है आप लोगों को? नहीं, हमें अब तनख्वाहें टाइम पे मिल रही हैं। मैडम ये छोटा सा नजराना हम लोगों की तरफ से। फिर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? चलें, अब आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी। और हाँ, अब से अपना सारा काम बहुत मेहनत और लगन से कीजिएगा। जरूर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ ठीक है? कोई इशू तो नहीं हुआ आपको? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इंशाल्लाह आगे होगा भी नहीं। जिस प्रॉब्लम को आपने इतनी बहादुरी से सॉल्व किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं एक बात कहना चाह रहा था, आज मौका है तो कह देता हूँ कि आप जैसी निडर औरत मुझ जैसे के लिए एक रोल मॉडल है। थैंक यू सो मच। अगर हर इंसान अपना काम दिल लगा कर और पूरी डेडिकेशन से करे तो हर कोई मिसाल बन सकता है। बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ टास्क पूरे करने हैं, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। और आप लोग भी जाके अपना अपना काम कीजिए। जी, और ये मेरे रूम में रख दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। बाय द वे, कितनी खूबसूरती से तुमने अपने शौहर की सारी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। वो एक कॉन्ट्रैक्ट का शौहर था, उसकी कोई चीज भी सच्ची नहीं थी। वेरी नाइस। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो? उस इंसान ने जो कुछ भी तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए किया, उसके बाद भी अगर तुम्हें कुछ नजर नहीं आता ना, तो तुम एक बहुत बड़ी अंधी हो। तुम्हें क्या हो गया? उसने जो कुछ भी किया वो सब धोखा और एक्टिंग थी। एक्टिंग? हाँ, वेरी नाइस। तो तुम भी करो ना एक्टिंग, अपने लिए ना सही, कायनात के खातिर कर लो। ओह प्लीज दुआ। मेरी एक बात सुन लो आयत, ये जो सारा कॉन्ट्रैक्ट का ड्रामा है ना, ये सब तुमने किया था। अब इसको तमीज से निभाएं, अपने लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए। अब इन सब बातों का फायदा नहीं है। मतलब? वो जा चुके। कहाँ? हाँ, उसने ना कमिटमेंट की परवाह की और ना कॉन्ट्रैक्ट की, चला गया है वो। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। अरे भाई, इन्होंने तो पूरे शहर में ढंढोरा पीट दिया है, बस टीवी पे न्यूज़ आना बाकी है। क्यों नहीं भाई, दुर्रानी के घर की शादी है, मजाक थोड़ी है, सारी दुनिया देखेगी। चले, उम्मीद है कि ऐसा ही हो। अरे देखो तो सही, कौन आया घर पे? आइए 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 दूल्हे मियाँ, हम तो ये देखने के लिए आए हैं कि आप शेरवानी पहनने के मूड में हैं या नहीं। क्योंकि कल तक तो आप इस शादी, इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन का शिकार थे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अरमान? अरे नहीं नहीं रेहान, वो बात कुछ और थी, तुम शायद समझे नहीं। ओह अच्छा। वो तो बस मैंने ऐसे ही कहा था कि दूल्हा जो है इस दुनिया में सबसे मजबूर इंसान लगता है। कोई मजबूर नहीं, मेरा बेटा तो शहजादा लगेगा, शहजादा। भाई जब तुम्हारे बाबा की शादी हुई थी ना, तो बिल्कुल बादशाह लग रहे थे, तुम भी ऐसे ही लगोगे। कि दुनिया देखती रह जाएगी बेटा। हाँ चले, उम्मीद है कैसा ही हो।
अच्छा बेटा, अब तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए मजेदार चाय बनाती हूँ। चले, आप भी उठ जाइए, आपने जाना था ना। अरे हाँ, तैयार हो जाओ। अच्छा बच्चों, तुम लोग आपस में बातें करो, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। चलो हम भी चलते हैं। वैसे रिश्ते में तो हम तुम्हारी जेठ लगते हैं, लेकिन हूं तो मैं तुम्हारा दोस्त ही। अपने दोस्त को बाहर छोड़ने नहीं चलोगे? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ, तुमने डैड को कुछ बोला तो नहीं है? नहीं, लेकिन हाँ बताने का इरादा था, लेकिन तुम्हें देख के खामोश हो गया। अरे नहीं नहीं, अब बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़ारा का किस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अब तुम भी इस बात को भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है अरमान, मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करूंगा? कसम से इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरमान मजे की बात बताऊं, झूठे ही कसम खाते हैं। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम अपनी जिंदगी में जो मर्जी आए वो करो, मेरा कोई लेने देना नहीं। लेकिन अगर तुमने कायनात की जिंदगी से मजाक करने की कोशिश की, कि मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारी कायनात उलट दूंगा। देखो रेयान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कायनात से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे धोखा देने का सोच भी नहीं सकता, और शादी के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी प्यारी लग रही हो, देखो जरा। कितना शौक था ना तुम्हें मेहंदी लगाने का बचपन में। अभी की बात है। जो कहती थी हर ईद पे, मुझे मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है। पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। अभी कल की बात लगती है और अब ये हाथ इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए कि आज तुम्हारी अपनी शादी की मेहंदी लगवाने जा रहे हैं तुम। अल्लाह बहुत मुबारक करे। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं तुम्हें आज इस तरह देख के बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे भी चेंज करना है। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ, सो मिस कायनात, खुश हैं आप? तुम्हें पता है ना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? लेकिन पता है अब क्या है? क्या? कि मैं शादी के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे और रेयान भाई की तरह खुशी खुशी प्यार से गुजार लूँ।
रंगदारी